और इसलिए इस मसले को जो हल्के ढंग से किया जा रहा है, सोच रहे हैं ये दूरगामी परिणाम पड़ेगा। और हम लोग की बहन लोग बोली कि तानाशाह राजनीति में बहुत बड़ा गाली होता है। तानाशाह मतलब मैं जो कह रहा हूं वही होगा। और ये सबसे बड़ा दोष है हेमंत सोरेन जी का। और आने वाला समय देखिए, लोकतंत्र में यदि आप आदिवासियों को इग्नोर करेंगे तो आने वाला समय बहुत दूरगामी परिणाम पड़ेगा। हटाने का पुरजोर प्रयास किया गया। जब हम लोग विरोध किए तब जाकर हम वहां पर बैठ पाए, क्योंकि जमीन हमारी, सरना स्थल हमारा, झारखंड हमारा, और आज हमारे ही जगह पर हमें बैठने से प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। कैंप ढलाई नहीं होता तो मुख्यमंत्री से हम लोग बैठते, काम रोका जाता तो मुख्यमंत्री जी से बैठते हम लोग, लेकिन काम नहीं रोका गया। कल आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो सिरमखोली रैंप जो उतारा गया है और इधर जितने भी आंदोलन के क्रम में ये बंद रहा रैंप का काम, लेकिन परसों रात से ये क्रमबद्ध तरीके से काम हो रहा है। इसी को लेकर आज प्रेस वार्ता रखा गया है और हमारा जो मीटिंग हो चाहे सारी चीजों को स्थगित करने की कोशिश की गई है, वहां रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तानाशाह हो गई है सरकार। लोकतंत्र में पत्रकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया है। सुनीता मुंडा का जो ये फेंका गया मोबाइल, रात में जो सच को दिखाया गया, सच दिखाना चाहती थी कि आदिवासी मूलवासी समाज की व्यथा को समझिए, उनका मोबाइल को फेंका गया। उसके बाद हमारे जो बच्ची के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बच्चियों के साथ मारा पीटा गया, जो बोल रही थी कि इस रैंप को मत अभी काम किया जाए, तो बच्चियों के साथ मारा पीटा किया। तो इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न किया गया। तो लगता है कि सरकार तानाशाह है। और मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि सीएनटेट के समय में रघुवंश सरकार ने सीएनटेट का संशोधन करने के लिए एक बिल लाया था, प्रस्ताव पारित किया था। उसपे सारे आदिवासी मूलवासी समाज ने एक होकर आंदोलन को किया था। और आज रघुवंश पुनः सत्ता में नहीं स्थापित हुए। ये 2 टर्म है, हेमंत सोरेन को मौका मिला कि दूसरे टर्म भी आए हैं। हम सबों के वोट के आज दूसरे टर्म में आए हैं, तो कहीं ना कहीं आज उन्हें समझना होगा कि अगर आदिवासी मूलवासी समाज उनसे नाराज हो गए तो आने वाले समय में इस तरह की वो सत्ता पे अभी नहीं आएंगे। कौन आएगा ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना है कि हमारे धार्मिक स्थल, हमारी धरोहर, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किए हैं हेमंत सोरेन ने, तो उनका भुगतान उनको करना पड़ेगा। और इसी क्रम में कल पूरे राज्य स्तरीय पुतला दहन कार्यक्रम है और उस पुतला दहन कार्यक्रम में सारे जिले में मुख्यमंत्री का पुतला दहन होगा और हम लोग मुख्यमंत्री के आवास का घेराव भी करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग एक डेट निश्चित करेंगे, अभी तक डेट निश्चित नहीं हुआ। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आदिवासी विधायक जितने भी 27 विधायक हैं, किसी में हिम्मत नहीं है कि रैंप को बचाया जाए, आदिवासियों के धर्म और संस्कृति को बचाया जाए। सिर्फ इन लोग राजनीति करते हैं और सरूल कर्मा में ड्रेस पहन के आएंगे, डुप्लीकेट गाना बजाएंगे, डुप्लीकेट ढोल मांदर बजाएंगे। तो हम यही कहना चाहते हैं कि रैंप के मसले पर उन लोग सोच रहा है कि कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन मुद्दा है, धर्म का सवाल है। और धर्म को सवाल को लेकर के हमें लगता है कि हमारे पीछे कोई नहीं है, कोई अभिभावक नहीं है, सिर्फ समाज छोड़ करके। और इसलिए इस मसले को जो हल्के ढंग से किया जा रहा है, सोच रहे हैं ये दूरगामी परिणाम पड़ेगा। और हम लोग की बहन लोग बोली कि तानाशाह राजनीति में बहुत बड़ा गाली होता है। तानाशाह मतलब मैं जो कह रहा हूं वही होगा। और ये सबसे बड़ा दोष है हेमंत सोरेन जी का। और आने वाला समय देखिए, लोकतंत्र में यदि आप आदिवासियों को इग्नोर करेंगे तो आने वाला समय बहुत दूरगामी परिणाम पड़ेगा। और हम लोग कमर कस लिए हैं, अब जनता के बीच जाएंगे। कल से हम लोग का प्रोग्राम हो रहा है, रैंप बन रहा है, ठीक है, इसके लिए भी हम लोग एक गुप्त तरीके से आंदोलन करेंगे, ओपन नहीं करेंगे। गुरिल्ला युद्ध होगा तो उसके लिए करेंगे, लेकिन रैंप के मसले पर, धर्म को मसले पर लेकर के हम लोग जी जान लगा देंगे और किसी कीमत पर पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस और संवाददाता सम्मेलन करने का मतलब ये है संज्ञान दिलाना चमरा लिंडा जी को, राजेश कच्छप जी को, विकास मुंडा जी को और जितने भी जो आदिवासी विधायक हैं, उन्होंने जो है राज्य में जो है
राजनीति कर रहा है लोग, लेकिन आदिवासियों के लिए नहीं। न उनके लिए लुगुपुरु बच रहा है, न पार्सनल पहाड़ बच रहा है, न पेशा कानून लागू हो रहा है, न नौकरी मिल रहा है। तो क्यों विधायक बने हो? नौकरी करने के लिए। इसका हम लोग विरोध करते हैं और आने वाला समय में ये जो टीम देख रहे हैं, बच्चों की टीम, आप लोग समझ रहे होंगे, यही बच्चा सत्ता पे पलटेगी, सत्ता पे पलटेगा और नए लोग आकर के बैठेंगे जो आदिवासियों की धर्म की बात करता है, सरना धर्म की बात करता है, संस्कृति की बात करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब हम लोग कमर कस चुके हैं और जनता के बीच जाकर के इनको उजागर करने का काम करें। देखिए, आज जो प्रेस वार्ता रखी गई है, तो कल परसों से जो घटनाएं हुई है सिरमटोली सरना स्थल रैंप मामले में, उस पर आदिवासी समाज पूरी तरह से नाराज है। और जो जन समर्थन हमारे आंदोलन को मिला, केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली बचाओ मोर्चा को मिला, वो समर्थन सरकार देख रही है, प्रशासन को लग रहा है कि लोग टूट रहे हैं। लेकिन आज भी हम बता देना चाहेंगे कि हम ना टूटे हैं, ना बिखरे हैं, ना हमारी हिम्मतें टूटी। हम आंदोलन को आगे तक लेकर जाएंगे और इस रैंप को हटाने की पुरजोर हम लोग अब भी कोशिश करेंगे, ढलाई होने के बाद भी। क्योंकि हमारा 10 फीट जमीन सरना स्थल का लिया गया, बिना समाज से पूछे हुए लिया गया है, और उस 10 फीट जमीन को समाज अब वापस लेने का प्रयास करेगी। और इसी संदर्भ में जो विधायकों का घेराव करने का, उनसे सवाल जवाब करने का जो हम लोग रणनीति बनाए थे विधायक राजेश कच्छप जी का, तो उसको स्थगित किया जाता है। और क्योंकि परिस्थिति ये आ गई थी कि बैरिकेडिंग लगाकर हमें रोका गया, काम रोकने के लिए जब आंदोलनकारी वहां पर उपस्थित हुए तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, मीडिया वालों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनकी मोबाइलें फेंकी गई, उनका जो माइक है उसे छीनने का प्रयास किया गया, लाठी तक चार्ज किया गया हमारे बच्चों पर। ये तानाशाही सरकार, हमें लगता है कि ये अब तक के झारखंड के इतिहास में सबसे घटिया सरकार साबित हुई है, जो आदिवासियों के नाम पे राजनीति तो कर रही है, लेकिन आदिवासी मूलवासी के लिए काम करना तो दूर, उनको विकास के नाम पे लूटने का काम कर रही है। और कल जो घटना घटी है उसमें बैरिकेड, जब हम लोग घोषणा किए कि आपातकालीन बैठक हम सिरमटोली सरना स्थल में रखेंगे आदिवासी समाज का, तो उस सरना स्थल पर पहुंचने के लिए चारों ओर जबरदस्त बैरिकेडिंग लगाई गई और किसी को भी वहां पर घुसने नहीं दिया गया। इतना तक कि जो मीडिया हाउस, जो आदिवासी समाज के, झारखंडी समाज को आवाज बनने का काम करती है, उस मीडिया को भी प्रशासन के द्वारा वहां से निकाला गया। इतना ही नहीं, आदिवासी समाज को भी, जितने भी हमारे मोर्चा के लोग वहां पर उपस्थित हुए, उनको भी प्रशासन के द्वारा वहां से हटाने का पुरजोर प्रयास किया गया। जब हम लोग विरोध किए तब जाकर हम वहां पर बैठ पाए, क्योंकि जमीन हमारी, सरना स्थल हमारा, झारखंड हमारा, और आज हमारे ही जगह पर हमें बैठने से प्रशासन के द्वारा रोका जा रहा है। और जब पूछा गया कि आपके पास क्या आदेश है, तो बोला गया ऊपर से आदेश है। तो ऊपर से आदेश किसने दिया? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया, पिंटू सिंह ने दिया, या फिर विनोद पांडे जी ने दिया, या जेएमएम के लोगों ने दिया, या कांग्रेस के लोगों ने दिया? हम सवाल करते हैं। और इसी संदर्भ पे लोग बहुत आक्रोशित है, और आक्रोशित होते हुए कल हम लोग पूरे राज्य में, राज्य के प्रत्येक जिले में हम लोग मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे, हेमंत सोरेन जी का। और अब ये मामला राज्य स्तरीय का मामला बनेगा और हम लोग इसको छोड़ने नहीं जा रहे हैं। सीएनटी एक्ट के आंदोलन के तहत बीजेपी सरकार से गई थी, अब इस रैंप के मुद्दे से हमें लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार को हम लोग उखाड़ फेंकने का काम करेंगे, क्योंकि पिछले 5 साल में भी उन्होंने कुछ काम नहीं किया और अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि लगातार आदिवासियों पर अत्याचार और शोषण किया जा रहा है। आप देखिए, एचईसी हम लोगों ने दिया है वो जमीन, और एचईसी प्रबंधन अभी हमारे ही आदिवासी मूलवासियों को वहां से हटाने का काम कर रही है। और दूसरे जिलों में भी जमीन की लूट इतनी बढ़ी हुई है, वहां भी सबको प्रशासन के बल पर बलपूर्वक सबको हटाया जा रहा है, जो सोशल मीडिया में हम लोग लगातार देख रहे हैं। तो सारे लोगों को हम लोग जोड़कर अब आंदोलन को बड़ा करेंगे और आने वाले दिनों में बहुत जल्द मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का घेराव
आवास का घेराव किया जाएगा। अब छोटे छोटे मछलियों को अब घेरने से अच्छा है कि बड़ी मछली को हम लोग घेरेंगे, जिनका ये कहानी रचा हुआ है उसी से हम लोग सवाल जवाब करेंगे। अब मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। और देखिए, रैंप ढलाई नहीं होता तो मुख्यमंत्री से हम लोग बैठते, काम रोका जाता तो मुख्यमंत्री जी से बैठते हम लोग, लेकिन काम नहीं रोका गया। कल विधायक राजेश कच्छप जी ने कहा कि काम रोक दीजिए, हम लोग मुख्यमंत्री जी से बैठेंगे, और हम लोग भी आशा कर रहे थे कि विधायक जी के कहने पे काम रोका जाएगा, लेकिन काम नहीं रोका गया। लगातार काम हो रही है, हमको लगता है 2 दिन में वो पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद मुख्यमंत्री जी से बैठने की बात होगी। हम लोग कभी नहीं बैठेंगे। क्यों बैठेंगे? किस बात से बैठेंगे? तो क्यों नहीं चाह रही है? जब बना के फिर तोड़ने की बात होगी, यहाँ तो सरकार सुन ही नहीं रही है। जब बाद में तोड़ने की बात है तो अभी तोड़ दीजिए ना भैया, बाद में क्यों तोड़िएगा? तो यहाँ पर वो सब बात है ही नहीं, बस आदिवासियों को यहाँ पर बरगलाया जा रहा है, तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, फोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो सरहुल के पहले जो आंदोलन चल रहा था, अब उसी तर्ज पे अब अभी हम लोग अब आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग बहुत अपने आप को कंट्रोल किए, अब हम लोग को कंट्रोल से बाहर, सरकार चाह रही है कि हम लोग कंट्रोल से बाहर हो जाए। तो जिस तरह से आज झारखंड में एक काला दिन के रूप में हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से घटना हो रही है, जिस तरह से अंग्रेज शासन करते थे, एक तानाशाही रूप में यह अगुआ सरकार हम आदिवासियों का आस्था का, धर्म का स्थल को आज छीनने का प्रयास कर रहा था। यह रैंप केवल ब्रिज रैंप का माध्यम से उतारा नहीं जा रहा है, यह आदिवासी समाज उसका आस्था में यह रैंप उतारा जा रहा है। मतलब पूरा कहा जाए कि हमारी भावनाओं का यह अगुआ सरकार हत्या करने का काम किया है। जिस तरह से कल की जो घटना घटी, मीडिया चौथा स्तंभ है इस देश लोकतंत्र का, जिस तरह से उसको कॉलर पकड़ पकड़ के निकाला गया, तो ऐसा लग रहा था कि तानाशाह सब तरफ से पूरा रोड ब्लॉक कर दिया गया, और बीच में यह तानाशाही सरकार प्रशासन की मदद से काम करा रही है। खुद आज विदेश में है और ऑर्डर दे दिया गया है कि आदिवासी को और उसका धर्म स्थल को आज छीन लिया जाए, और कल हुआ हम लोग को भली बातें देखने को मिला। और जो हमारा धार्मिक स्थल है, सरना स्थल है, वहां पे पूजा स्थल है, आप वहां पे आर्म्स लेके वहां पे आप मौजूद हो रहे, ये हमारे एक भावना के साथ ठेस पहुंचा है। एडीएम साहब का जिस तरह से वहां पे रवैया रहा था, वह लग रहा था बहुत ही तानाशाही टाइप में, लोगों को भड़काने का प्रयास किए, वहां का माहौल को खराब करने का प्रयास किए। समाज निश्चित रूप से आने वाला समय में उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। और जो हम लोग का कार्यक्रम था, राजेश कच्छप जी का जो आवास घेराव था, तो दो दीदी बोली कि बड़ी मछली को हम लोग को पकड़ना है, जो काम रुकेगा सब मुख्यमंत्री पे आके यहाँ पे रुक रहे हैं कि मुख्यमंत्री के माध्यम से ही काम रुकेगा। तो हम लोग मुख्यमंत्री का आवास घेरने का काम करेंगे, और कल भारी से भारी संख्या में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लोग जमा होंगे, और 4 बजे अल्बर्ट एक्का चौक पे भारी संख्या में अपनी मांगों को लेकर इस आंदोलन के माध्यम से उनका हम लोग पुतला दहन करने का कल काम करेंगे। ये जो आंदोलन है, ये बस एक रैंप का आंदोलन नहीं है, ये हमारे हक और अधिकार के लिए आंदोलन है। जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है, ये आंदोलन उस अधिकार के लिए है। कल जिस तरीका से हमें तो लगता है आप लोग पहुंच नहीं पाए थे, आप लोगों को बाहर भेज दिया गया था, जो पहुंचे थे उन्हें कॉलर पकड़ के निकाल दिया गया। कल एक जालियांवाला बाग हत्याकांड का एक दृश्य टाइप से दिख रहा था, वहां लोगों को जबरदस्ती उकसाया जा रहा था। क्या 2500 देने मात्र से मैया का सम्मान हो जाएगा? जिस तरह से हमारी पत्रकार दीदी का जो माइक छीना गया, उनका कैमरा फेंका गया, तो क्या इससे मैया सम्मान होगा कि मैया को कहीं पत्रकार में भी आगे बढ़ाया जाए, किसी अन्य फील्ड में बढ़ाया जाए, इससे सम्मान होगा?